सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर मत कीजिए, हम नहीं रुक पाएंगे। आपको पता है मम्मी, आज तो मंदिर में ना हम पापा जी से भी मिले थे। उनको इस साल में देख के ना हमारा दिल बैठ गया। पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। बेटा, बेटा हमारी बात सुन। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरी गलती नहीं है, समझ बात को। पर मम्मी, घर वालों को तो यही लगता है ना कि इन सारी चीजों के जिम्मेदार हम हैं। मम्मी, हमने ना उस नकली राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि सारा सच सबके सामने आ जाए, पर वो हमें कहीं मिल ही नहीं। हम जानते हैं मम्मी कि पापा जी की इस हालत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, पर अपनी बेगुनाही साबित करने का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हम अपने परिवार वालों की नफरत सहकर पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, पर अब उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। पापा, पापा संभाल दिव्या, बेटा पकड़। नहीं नहीं, इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी ठीक हो जाएंगे। पापा क्या हो रहा है? डॉक्टर, लेकिन अचानक से पापा को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जग्गू इतने महीनों से एकदम शांत था, आज हम पूजा के लिए मंदिर गए थे, अचानक ऐसी हालत हो गई। देखिए, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन्हें अपने अतीत के बारे में याद आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो मंदिर में जिससे उनको पैनिक अटैक आ गया। हाँ, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। आज जब हम मंदिर में गए तो वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा था। हो सकता है कि पापा किसी आवाज को सुनकर घबरा गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें आराम मिल जाएगा। ठीक है। मुझे लगता है हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, जग्गू को पूरा आराम मिल जाएगा। रानी बहू, ये जरा साफ कर देना। जी, मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। फोटो के पीछे फोटो। चलते हैं मम्मी। देख राधिका, हमारी बात ना ध्यान से सुन। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़, अतीत को अपना ले। इस तरह से अतीत से कब तक भागती फिरेगी बेटा? भागना बंद कर दे। मम्मी, हम जिंदगी भर भाग सकते हैं, अपने पूरे परिवार से रिश्ता खत्म कर सकते हैं, पर हमारे दिल में दिव्यम जी के लिए जो प्यार है उसे कैसे खत्म कर दे? अब तो टूटे हुए दिल के सहारे ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पर मम्मी, आप अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आते जाते रहेंगे, बस 2 घंटे की दूरी पर तो है। अब जब बुलाएंगी हम तब आपसे मिलने आ जाएंगे। फिर प्लीज आप हमें यहाँ रुकने के लिए मत कहिएगा। मम्मी, हम रुक नहीं पाएंगे। नहीं रुकेंगे, लेकिन आते रहना। बस बेटा अपना ख्याल रखना, खुश रहने की कोशिश करना। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का सबूत मिल जाए, तब तक भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे।
फोटो का तो नामो निशान नहीं था घर में। ये जग्गू के पास कैसे आया? जग्गू ने फोटो को छुपा के रखा था। ये जग्गू इसी फोटो की तरफ इशारा कर रहा था क्या? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन्हें अपने अतीत के बारे में याद आया हो। क्या राधिका जग्गू को मिली तो नहीं आज? एक बार पापा को देखा था, कल उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मुन्ना अपने पापा को देखने जा रहा है? हाँ माँ। तो उनकी इतनी चिंता मत कर, रानी है ना, वो उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। अगर तुझे हमारी बात पर यकीन नहीं है तो चल करके देख ले, आजा। पापा जी ये देखिए, इस कंपनी के शेयर्स आज गिर गए और ये वाली जो कंपनी है ना, आपकी दवाई का टाइम हो गया। पापा जी आज फ्रेश होने के बाद आप ये कपड़े पहन लीजिएगा। आपको पता है आज मैंने आपके लिए खाने में पतली वाली खिचड़ी बनाई है। आप रोटी खा नहीं पाते ना, इसलिए। और जब तक खाने का टाइम होता है ना, मैं आपके लिए ये संतरे छील देती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा मुन्ना, रानी को कितनी फिक्र है तेरे पापा की। सारा दिन बस इन्हीं की सेवा में लगी रहती है और थकती भी नहीं है। इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है इसे, वरना तो आजकल की बहुओं के 100 नखरे होते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि रानी तेरी जिंदगी में आई। माँ मुझे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल करना है, मैं आता हूँ। अरे आप लोग कब आए? अब दिव्यम जी मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? नो थैंक्स। रानी बेटा बिल्कुल भी परेशान मत हो। दिव्यम को ना सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। राधिका तो उसको एक आंख नहीं भाती थी, फिर भी हमारे बच्चे का मोम जैसा दिल पिघल गया उसके लिए। और तुम तो राधिका के आगे भला की खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी हो, खानदानी हो। तुम देखना दिव्यम ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा तुमसे। जी मम्मी जी। लगता है धोबन आई होगी, मैं पापा जी के कपड़े देकर आती हूँ। ये लो, पूरे 25 कपड़े हैं, अच्छे से इस्त्री करना, एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब खड़ी क्या हो, जाओ। हम धोबन नहीं है तो कौन हो? ये कौन है? नई नौकरानी है क्या? कपड़ों से तो नहीं लग रही। आप कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। शायद आप घर में नहीं आई हैं, पापा जी की देखभाल करने आई होंगी, इसलिए आप हमें जानती नहीं है। आप घर में से किसी और को बुला दीजिए, सब जानते हैं हम।
एक तो बता नहीं रहे हो कि कौन हो, ऊपर से अपना सामान लेके मुंह उठा के चलिए। देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना, आप घर में से किसी और को बुला दीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। ये मेरा ही घर, मैं किसको बुलाऊं? दादी हर कर्मचारी को अपने घर का सदस्य मानती है, इसलिए शायद ये ऐसा कह रही होगी। जी हम जानते हैं, लेकिन हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम बाकी घर वालों से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मुझे बाहर वाला कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाओ, नहीं बुलाऊंगी मैं किसी को। अब अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। चली आ रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको। अरे लेकिन आप हमारी तुम ऐसे नहीं मानोगी। जबरदस्ती घर में घुसने के इल्जाम में पुलिस के हवाले करती हूँ मैं तुम्हें। रुको। हेलो पुलिस? राधिका, तुम यहाँ? ओह, तो ये राधिका है, दिव्यम जी की पहली पनौती, मतलब पत्नी। ये यहाँ क्यों आई है? हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आई हो राधिका? दिव्यम जी, आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। तुमने जो गलती की है ना राधिका, उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। 7 महीने बाद हम आपको देख रहे हैं, कम से कम जी भर के देख तो लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखे हुए परसों बीत गए हैं हमें। ये हालात तुम्ही ने पैदा किए हैं राधिका। इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया राधिका। चली जाओ यहाँ से। वही तो दिव्यम जी, जो गलती हमने की ही नहीं है, आप हम दोनों को उसकी सजा दे रहे हैं। काश आप हमारी बेगुनाही पर यकीन कर पाते। काश तुमने वो गलती की ही नहीं होती।
ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में वापस आने की? माँ जी दरअसल वो हमें बस एक शब्द नहीं सुनना है हमें। मुन्ना के पापा को लाचार करने के जुर्म में तुम्हें जेल में होना चाहिए था। लेकिन मुन्ना ने तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें छोड़ दिया, तो उस बात का फायदा उठा करके तुम हमारे घर में वापस चली आई। मुन्ना, इस लड़की को अभी के अभी धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर दे। राधिका कहीं नहीं जाएगी। इसे मैंने बुलाया है। लेकिन क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगी। राधिका, तुम अंदर आ सकती हो। माँ जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है। आपने बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ पूछे उस राधिका को घर में कैसे बुला लिया? आप कैसे उसे ला सकती हैं वापस? अरे अगर आपका राधिका से मिलने का इतना ही दिल कर रहा था तो आप कहीं बाहर जा करके उसे मिल लेती। उसे हमारे घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? तुमसे पहले ये घर मेरा है। किसको यहाँ पे बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि राधिका को घर में वापस बुलाने से पहले कम से कम एक बार आप हमारे बेटे के बारे में तो सोचती। राधिका को घर में वापस देख करके हमारे बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी? उसके सारे जख्म हरे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारा बेटा अपने दुख से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे फिर से उसी गड्ढे में ढकेल दिया। बंद करो ये हमारा बेटा की रट। अरे जब मेरा बेटा सही था तब तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं खुलती थी जितना अब बोल रही हो। माना कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की फिक्र है, मत बोलो। मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुम दिव्यम की माँ हो तो मैं जग्गू की माँ हूँ। तुम अपने बेटे के दुख में मेरे बेटे को भूल सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, समझी? हाजी, आपके बेटे सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि हमारे पति भी हैं, और आप शायद भूल रही हैं कि आपके बेटे हमारे पति की ये जो हालत है ना आज, ये उसी राधिका की वजह से। आपने उसे ही घर में वापस बुला लिया। दादी, ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपने राधिका को घर में वापस क्यों बुलाया? मैंने राधिका को यहाँ जग्गू की वजह से बुलाया है। जग्गू क्या बोल रहा है बेटा? राधिका बेटी,
दिनों के बाद जग्गू ने बोलने की कोशिश की, वो भी सीधा राधिका का नाम लिया। राधिका के फोटो भी छुपा के रखे थे। हेलो डॉक्टर। माँ जी, ऐसा है तो आपको राधिका को बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है अब जगमोहन जी की बीमारी का इलाज वही है। दादी का फोन। जी दादी। राधिका, आज तुम जग्गू से मिली थी? हाँ दादी, हम उनसे मिले थे लेकिन तुरंत वापस आ गए थे और अभी शहर छोड़कर भी जा रहे हैं। नहीं, तुम वापस घर पे आओ। पर दादी, हम कैसे? राधिका, जो तुमने गलती की है, अगर उसका पश्चाताप करना है तो घर चली आओ। जग्गू इतने महीनों से जिंदा लाश बना हुआ था। कल पहली बार राधिका को देखकर उसके शरीर में हरकत हुई। मैंने डॉक्टर को फोन किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राधिका ही जग्गू का इलाज है।